हम लोग क्या करते हैं, इसका तुल्य परिपथ बना लेते हैं। इसका तुल्य परिपथ अगर मैं बनाता हूं तो क्या होगा, इन दोनों का तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो इसका तुल्य परिपथ का मतलब होगा इसके जैसा। ये अगर तुल्य परिपथ बनाता हूं तो ये दोनों समांतर में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो ये मान लो सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे इनका पैरेलल लगा दो। बाकी सर्किट वैसा का वैसा, ये Z2 वैसा का वैसा, और ये बैटरी E2 था ना, ये बैटरी ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये Z2 है, ये यहाँ पर क्या जा रहा है, I2 डैश जा रहा है, ये I2 डबल डैश, सॉरी डैश नहीं डबल डैश, डबल प्राइम है। ये जो है ये क्या, Z1 और Z3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, Z1 Z3 का समांतर का परिणामी है। तो Z1 Z3 का समांतर का परिणामी क्या होगा, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ऐसे होगा। अब देखो मुझे I2 डैश डबल डैश निकालना, पहले तो इन दोनों का भी सीरीज ले लेता हूँ। Z2 Z3 श्रेणी क्रम में, Z2 और ये श्रेणी क्रम में, मतलब इसमें ये जोड़ दो तो इन दोनों का परिणामी आ जाएगा। तो मैं इसका भी अगर मैं कॉम्बिनेशन लेना चाहूँ तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाएगा, इसका जो तुल्य परिपथ है वो ऐसे आ जाएगा। ये तो बैटरी लगा दी मैंने E2, और इन दोनों का जो परिणामी है वो मैंने ऐसे लिख दिया, इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों सीरीज में, तो इसमें ये ऐड कर दो तो ये आएगा Z2 प्लस दिस, Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। देखो ये डेरिवेशन थोड़े लेंदी है, ध्यान से समझ लो इनको एक एक को अच्छे से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, बड़े हैं, मुश्किल नहीं है। ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पर KVL लगा लो, तो यहाँ पर मैं सर्किट बना देता हूँ, सर्किट नंबर लिख देता हूँ। ये सर्किट नंबर है मान लो 4 है, ये सर्किट नंबर है 5, ये सर्किट नंबर कितना है 6 है। तो 6 में KVL लगाऊंगा मैं, तो KVL इन सर्किट 6, देखो परिपथ 6 में मैं KVL लगाने पर, इसमें लगाओ, करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है इधर से, कौन सा, I2 डबल डैश, I2 डबल डैश आ रहा है इसमें पूरे में। तो इसका इसमें लूप में लगाओ, यहाँ से करना, काउंट करना स्टार्ट करो यहाँ से। अब किधर से चल लो, इधर से चल लो, इधर से चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्लस माइनस सेट कर दिए तो। जैसे इसमें ये वाला पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आप या तो इधर से चल लो या इधर से चलो, किधर से भी चल लो। जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू करूँगा, इधर जाऊँगा, पॉजिटिव बैटरी में पॉजिटिव से एंटर किया तो पॉजिटिव इसका वोल्टेज E2, तो पॉजिटिव E2। फिर उसके बाद में इधर आया, इधर से इधर ऊपर जाऊँगा, ऊपर माइनस से जा रहा हूँ तो माइनस, और यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, इसकी प्रतिबाधा इंटू धारा, धारा कितनी है I2 डबल डैश, और प्रतिबाधा कितना, इम्पीडेंस कितना, ये जो भी है Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये आ गया इक्वल्स टू 0, ये आएगा। इसमें मुझे I2 डबल डैश निकालना है, तो I2 डबल डैश के लिए मैं इसको उधर लेके चला जाता हूँ, तो I2 डबल डैश आएगा E2 अपॉन ये जो भी डिवाइड कर दिया मैंने, ये आएगा। तो ये आएगा Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो इसको अच्छे से, I2 डबल डैश, ये देखो क्या आएगा, E2, इसको मल्टीप्लाई करो, ये Z1 प्लस Z3 LCM होगा, अरे LCM होगा Z1 प्लस Z3, तो LCM होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा Z1 प्लस Z3 ऊपर आ गया, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 LCM से, फिर Z2 प्लस Z3, सॉरी Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ये आ गया। ये क्या करंट आया, I2 डबल डैश, और I2 डबल डैश जो आया है वो किसकी वजह से आया है, इस बैटरी की वजह से इसके अंदर करंट आया है, और I2 डबल डैश की डायरेक्शन है, इसकी दिशा है ये, I2 डबल डैश ये है। और पहले, इससे पहले इस इधर वाली बैटरी की वजह से जो मैंने करंट कैलकुलेट किया था, इस बैटरी की वजह से, वो इस अवयव में क्या था, I2 डैश, और उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी I2 डैश की। तो इस पर जो मैंने करंट कैलकुलेट किया वो ऐसे आ गया,
जो करंट कैलकुलेट किया वो करंट ऐसे आया है, एक तो ऐसे I1 डैश निकाल लिया, I2 डैश, एक इसी वायर में करंट जो निकाला मैंने वो ऐसे निकाले I2 डबल डैश। तो इसका जो परिणामी करंट होगा वो क्या होगा, अतः कहां पर निकाल रहे हैं, Z2 में, तो Z2 में परिणामी धारा, रिजल्टेंट करंट इन Z2, रिजल्टेंट करंट इन Z2 जो आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आएगा क्या, I1, ये इधर है, ये इधर है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो I2 डैश माइनस I2 डबल डैश कर दूं, तो I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, ये रिजल्टेंट करंट आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट करंट जो भी होगा इसको I2 बोल दो, इनका जो परिणामी आएगा मैं इसको क्या बोल देता हूँ, I2 बोल देता हूँ, मतलब दूसरे में करंट। तो I2 जो आ रहा है, दोनों का वैल्यू पुट करो, I2 डैश और I2 डबल डैश का, I2 डैश और I2 डबल डैश, I2 डैश, I2 डैश, ये है I2 डैश, ये है ना, इसका ये आ रहा था E1 Z3 अपॉन ये, तो ये है E1 Z3, ये है E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ये है माइनस I2 डैश, I2 डबल डैश, I2 डबल डैश क्या है, I2 डबल प्राइम ये है E2 मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z3 अपॉन दिस, तो E2 Z1 प्लस Z3, E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन यही है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, Z1 Z3, ये चीज आई है, I2 का वैल्यू आया है कैसे, अध्यारोपण से, सुपरपोजिशन का जो थ्योरम है उससे जो दूसरा एलिमेंट है Z2 उसमें जो टोटल धारा आई है वो ये आई है, परिणामी धारा रिजल्टेंट करंट। ये कैसे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, अध्यारोपण का प्रमेय। अध्यारोपण का प्रमेय का मतलब एक बैटरी को लगा के फिर उसकी वजह से करंट निकाला, फिर दूसरी बैटरी को लगाया, पहली को हटा दिया, फिर उसकी वजह से करंट निकाला, फिर दोनों की वजह से जो करंट आया उनका परिणामी रिजल्टेंट ले लिया, वो ये आया। और पहले केवीएल से जो निकाला था, सिंपल केवीएल से, वो करंट क्या आया था, वो करंट आया था अपने पास में ये, यहां पर वो करंट आया था, ये देखो E1 Z3 माइनस ये अपॉन दिस, और यही अभी आया है। इसको भी तो दोनों को ऐसे लिख सकता हूं ना, अरे ये ऐसा ही तो लिख सकता हूं, नीचे वाला तो सेम है, तो E1 Z3 माइनस E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ये तो दोनों में सेम ही है, एलसीएम हो गई है। इसका मतलब है कि ये करंट सुपरपोजिशन से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण की प्रमेय से, और वैसे पहले जैसे निकाला था वैसे करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसे और वैसे बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि अध्यारोपण का प्रमेय है, जो अध्यारोपण का थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसको कोई इक्वेशन नंबर लिख सकते हो आप अगर चाहो तो, यहाँ पर कोई इक्वेशन नंबर लिखा नहीं ना अपन, इसको 3 लिख लो, इक्वेशन नंबर 3 लिख दो इसको, और ये जो है इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर कोई B लिख दो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर B में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। अतः फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर B द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल। तो समीकरण 3 व B से धारा का मान बराबर प्राप्त होता है, धारा का मान बराबर आता है, बराबर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है, अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कराऊंगा सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर, ठीक है।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यही था कि जैसे नॉर्मल आप किसी भी अवयव में करंट निकालते हो, वो करंट का वैल्यू उतना आएगा अगर आप एक बैटरी को लगाओ और दूसरी को हटा के कैलकुलेट करो, फिर दूसरी को लगाओ, पहली को लगा के कैलकुलेट करो, उन दोनों का जो आएगा वो रिजल्टेंट पहले जो टोटल निकाल रहे थे उसके बराबर आएगा। क्लियर है? तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे।